अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़फ़र सईद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में, इसकी काजेज़ भी देखेंगे और किस किस तरह के सर दर्द पाए जाते हैं, इन सब की देखेंगे और कौन सा सर दर्द खतरनाक हो सकता है और कौन सा नहीं, और इसके साथ साथ इनका इलाज भी देखेंगे, घरेलू टोटके भी और मेडिसिन भी। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जान लेते हैं कि हेडेक्स जो सर दर्द हैं वो होते कितनी टाइप्स के हैं। नाज़रीन, दो तरह के हेडेक्स होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी हेडेक्स और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी हेडेक्स। जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं ये इस तरह के सर दर्द होते हैं जिनकी हमें काज मालूम नहीं होती, मतलब हमें नहीं पता है कि ये किस वजह से हो रहे हैं। प्राइमरी हेडेक्स में मुख्तलिफ तरह के सर दर्द आते हैं, जैसे टेंशन हेडेक या आपका माइग्रेन आ जाता है और इसी तरह क्लस्टर हेडेक भी आ जाता है। ठीक है, जो टेंशन हेडेक होता है नाज़रीन ये आपको इस एरिया में होता है, इस एरिया में। इसी तरह जो माइग्रेन होता है वो आधे सर का दर्द होता है, ये तो आप में से मोस्टली को पता होगा। इसी तरह जो क्लस्टर हेडेक होता है वो किसी भी एक आंख या उसके साथ वाले हिस्से में होता है। तो दूसरे नंबर पे जो है प्राइमरी हेडेक्स, ये किसी भी काज की वजह से हो सकते हैं, इनकी काज हमें मालूम होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन की वजह से सर में दर्द होना, इंसोमिया की वजह से सर में दर्द होना, या इसी के साथ साथ आई वीकनेस की वजह से सर में दर्द होना। तो सेकेंडरी जो हेडेक्स हैं इनका तो फंडा सोल्व है, क्योंकि इनको तो हम अगर हल करना चाहते हैं तो सिंपली जिस वजह से ये हो रहे हैं उस चीज को हम हल कर लेंगे अगर, तो हमारा सर दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस वजह से सर में दर्द है। तो नाज़रीन, अगर तो आपके बीपी की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से आपके सर में दर्द है तो वो आपके इस एरिया में होगा या सर की पिछली तरफ होगा। ठीक है, टेंशन का मैं आपका प्राइमरी हेडेक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंडरी हेडेक्स के बारे में बता रहा हूँ कि अगर बीपी की वजह से है तो वो आपको इन एरिया में होगा सर दर्द। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपको आईज वीकनेस की वजह से दर्द है तो आपकी आंखों में दर्द होगा और आंखों के साथ साथ ही इस तरह पीछे पूरा होगा दर्द। और अगर आपको इंसोमिया की वजह से है तो ये आईब्रोज के ऊपर दर्द होगा, यहाँ पे आपको दर्द मौजूद होगा, ये यहाँ पे ये साइनस पॉइंट्स पे आपको दर्द हो तो ये आपका इंसोमिया की वजह से है। इसी तरह बहुत तरह से ये सर दर्द हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं उस वजह से भी सर में दर्द हो जाता है, हाई ग्लूकोज लेवल बॉडी में हो उस वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। तो अब जान लेते हैं इनकी ट्रीटमेंट्स। सेकेंडरी हेडेक्स की ट्रीटमेंट तो बहुत इजी है कि अगर हमें ये इंसोमिया की वजह से है तो हम अपनी प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल बना लें, हमें ये सर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर IPP की वजह से है तो हम BP की मेडिसिन लें, अपने BP को कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें तो हमारा ये सर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जो प्राइमरी हेडेक्स हैं इनका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी हमें काज मालूम नहीं होती। ठीक है, पहली तो बात तो ये कि हमें पता ही नहीं चलता कि प्राइमरी हेडेक्स में से कौन सा हेडेक है। लेकिन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको टेंशन की वजह से है या माइग्रेन है या क्लस्टर हेडेक है। तो नाज़रीन, अगर तो आपको टेंशन की वजह से है ना, आपको अपनी डेली रूटीन तैयार कर लेनी है जिसमें आपको अपने कामों को मैनेज कर लेना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। आप नाज़रीन एक स्ट्रेस मैनेजमेंट अपना रूटीन बनाएं, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट रूटीन बनाएं, अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करें कि आप हर काम को टाइम पर कर लें ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी ना पके और आपका सर दर्द ना हो। इसी के साथ साथ अगर आपको माइग्रेन है, आधे सर में दर्द होता है, तो ये मोस्टली होता है लाइट की वजह से, लाइट स्टिमुलस की वजह से। तो आपको लाइट से दूर रहना है, अपनी आंखों को लाइट से दूर रखना है, मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करना है। माइग्रेन के लिए आपको होम रेमेडीज भी आगे चल के बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। इसी तरह जो क्लस्टर हेडेक होता है वो आंख के हिस्से में होता है और इसके पीछे वाले हिस्से में होता है। तो उसके इलाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, अपनी आंखों को ठंडा मसाज दे सकते हैं। इससे होता ये है कि पेन रिसेप्टर्स है ना जो वो बंद हो जाते हैं, वो क्योंकि कोल्ड रिसेप्टर्स ज्यादा है हमारी बॉडी में, पेन रिसेप्टर पे वो डोमिनेट आ जाते हैं। हमारा जो दिमाग है वो ठंडक को महसूस करने की तरफ चला जाता है पेन को छोड़कर। अब जान लेते हैं जो माइग्रेन है उसके लिए हम कौन कौन सी होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन याद रखिए ये सिर्फ माइग्रेन के लिए नहीं है, ये बाकी सर दर्द में भी, बाकी टाइप्स के सर दर्द में भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जो मौसर टेक्निक है वो है मैग्नीशियम रिच फूड। ठीक है, आपको वो खाना लेना है जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा से ज्यादा हो। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं। तो गूगल आपको अच्छी भली लिस्ट दे देगा, आपके घर में जो जो उन चीजों में से मौजूद हो वो आप खा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक दो बता देता हूँ, इसमें बनानास आ जाते हैं, स्पाइनच आ जाता है, डार्क चॉकलेट्स आ जाती हैं। आप इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम पूरा रहे। जब मैग्नीशियम पूरा रहता है तो हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है, जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ठीक रहता है और
सर में दर्द नहीं होता। इसी तरह नाज़रीन, जो एक मेन और सबसे अहम मसला होता है सर में दर्द का, वो होता है डिहाइड्रेशन। जब हमारी जो ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग्स हैं, मेनिंजेस, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, जब ये ड्राई होने लग जाती हैं तो हमारे सर में दर्द होता है। ठीक है, तो इनको ड्राइनेस से रोकने के लिए सिंपली आपको पानी का इंटेक ज्यादा करना है। अगर इसी के साथ साथ हम वार्म वाटर लेंगे तो उसका और ज्यादा बेनिफिट है। और सोने पे सुहागा, अगर आप वार्म वाटर के अंदर नींबू डाल लें तो वो बहुत अच्छा एक आपके लिए एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे होंगे और वो आपकी बॉडी में आपके फ्लूइड्स की पीएच को एकदम एडजस्ट कर देगा, जिससे आपके हर तरह के मसाइल हल हो जाएंगे। साथ साथ आप मसाज कर सकते हैं पेपरमिंट ऑयल के साथ, आप अपने सर का मसाज कर सकते हैं, कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं यहाँ पे ठंड, इसके लिए आप आइस पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में वैसे की बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी आपका सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा तो नाज़रीन आपको फिर मेडिसिन की जरूरत है। आप पेन किलर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें मोस्टली यूज पाकिस्तान में पैनाडोल है। आप पैनाडोल ले सकते हैं, डिस्प्रिन ले सकते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप मेडिसिन खुद ना लें, डॉक्टर से चेकअप करवाएं, वो जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करे आप वो मेडिसिन लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को